पहलगाम हमले पर संसद भवन में बोले गृह मंत्री अमित शाह। पहलगाम हमले के दोषी 3 आतंकवादियों को भारतीय सेना ने मार गिराया। जिन्होंने बैसरन घाटी में प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। अमित शाह के भाषण के बाद पीड़ितों ने किया सेना का धन्यवाद। ये मुझे जरूर है कि और आज ये जो सफलता मिली है भारतीय सेना के नौजवानों ने और अधिकारियों ने अपने साथी के साथ जो घटना हुई उसका कहीं ना कहीं उन्होंने बदला लिया है और ये सफलता जो मिली है उसमें वो बधाई के पात्र हैं और मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। आज मैं बहुत खुश फील कर रही हूँ इस चीज़ को सुन के कि ये लोग जो हाथ एक्चुअली पहलगाम अटैक में थे वो मारे गए हैं, वो ख़त्म हो गए हैं। और ये एक तरीके से एक बहुत प्राउड मूवमेंट है क्योंकि मैं बहुत प्राउड हूँ कि मैं इंडियन आर्मी के सराउंडेड हूँ और वो मुझे कहीं ना कहीं बॉर्डर में आके हम सबको, हम पूरे देशवासियों को, हम भारतीयों को सेफ रख रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। पहलगाम अटैक को लेकर और पहलगाम अटैक में जो 6 आतंकवादी थे जिनमें से 3 को भारतीय सेना ने मार गिराया है और इसी बात की जानकारी आज मॉनसून सत्र के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने दी है। और आपके लिए बता दें कि कल भी काफी तस्वीरें भारतीय सेना के द्वारा पेश की गई थी और बताया था कि ऑपरेशन महादेव के तहत इन 3 आतंकवादियों को मार गिराया है जो कि जंगलों में कई दिनों का खाना पीना लेकर रह रहे थे और ये वही आतंकवादी हैं जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया था। आज जहां एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात की जानकारी दी है कि किस तरीके से ऑपरेशन महादेव के तहत आतंकवादियों को मार गिराया है और ये ऑपरेशन अब लंबे समय तक जारी रहने वाला है। सिर्फ पहलगाम के आतंकवादी ही नहीं बल्कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए ये ऑपरेशन जारी रहेगा। और आज गृह मंत्री अमित शाह के इस भाषण के बाद तमाम उन पीड़ितों के भी बयान सामने आए हैं जिन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक में अपने परिजनों को खोया था। अब आपको लेके चलते हैं सबसे पहले हरियाणा और मिलाते हैं विनय नरवाल के पिता से जिन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक में खोई थी अपनी जान। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं विनय नरवाल के पिताजी भारतीय सेना को लेकर और किस तरीके से उन्होंने पीएम मोदी का भी धन्यवाद जताया है। मेरा बेटा भारतीय डिफेंस में, नेवी में एक ऑफिसर रहे और वो वहाँ पर अपना शादी के उपरांत हनीमून पे गए थे और उस दिन ये दुर्घटना हुई और ये आतंकवादी हमला हुआ। तो मैंने कई बार ये भी कहा कि भाई मेरा बेटा जैसे डिफेंस में था तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आए और उसके आए और गन लगा करके और उसको कर दे। रिटेलिएट तो उसने किया होगा बट हम किसी को हमें मालूम ही नहीं इस बारे में। तो रिटेलिएशन वो नहीं उसकी बात सामने नहीं आई। बट ये मुझे ज़रूर है कि और आज ये जो सफलता मिली है भारतीय सेना के नौजवानों ने और अधिकारियों ने अपने साथी के साथ जो घटना हुई उसका कहीं ना कहीं उन्होंने बदला लिया है और ये सफलता जो मिली है उसमें वो बधाई के पात्र हैं और मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी भारतीय सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और जिन्होंने उसमें हिस्सा लिया, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने, उनकी बहादुरी को, उनकी शौर्य को, उनके अदम्य साहस को और सरकार द्वारा दिए गए उनको सपोर्ट को सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। और उन्होंने जिस शौर्य के साथ अपने जान पे खेल करके महादेव एक पीक है वहाँ पर, उस महादेव पीक के फुट हिल में वो छुपे हुए थे वो लोग और डेंस फॉरेस्ट है और वहाँ पर जा कर के और वो आतंकवादियों को ढूंढ करके और उनको मारना कोई आसान काम नहीं था ये। और इसलिए मैं उनको बारंबार उनको सैल्यूट करता हूँ, उनकी बहादुरी को नमन करता हूँ और उनको ऑनर मिलना चाहिए इसका पूरा। और इसमें जैसे पता चला कि एक आतंकवादी उसमें से जो कि कासिम मूसा है, सुलेमान साहा, वो पहलगाम आतंकवादी घटना का मास्टरमाइंड रहा है और उसको भी इसमें हमारे जवानों ने मार गिराया है, उसको शिकार किया है। तो ये एक बहुत ही एक शौर्यता का परिचय इन्होंने दिया है। और मैं तो ये कहूँगा कि जैसे पहले भी 1-2 बार बात हुई है
कि कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान का हिस्सा रहा, मतलब हाथ रहा है, वो प्रायोजित था उनके द्वारा ये। और ये टीवी पे मैंने सुना भी है कि हाशिम मूसा जो है ये वहाँ की स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप है एक, उसमें पैरा ओलंपिक पैरा क्या बोलते हैं पैरा कमांडो का कमांडो रहा है ये उसमें। तो अब तो इसमें कोई दो राय नहीं रही कि ये उनके द्वारा प्रायोजित है। और कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी आज हमें मतलब रिवेंज तो नहीं कहेंगे इसको, पर एक सफलता मिली है। और इस तरह के जितने भी आतंकवादी कहीं पर भी हैं हमारे देश में, दुनिया में, उन सब का ऐसे ही खात्मा जल्द से जल्द हो। आपने सुना कि किस तरीके से विनय नरवाल के पिता ने तमाम चीजों को कहा है और कहा है कि आज अगर हम सुरक्षित हैं तो वो भारतीय सेना की वजह से ही सुरक्षित हैं। और आपके लिए बता दें कि इस पहलगाम हमले में 26 लोगों की जान गई थी, जहां विजय नरवाल के पिताजी का बयान सामने आया है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के पुणे अब आपको ले चलते हैं, जहां पर संतोष जगदले पूरे परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए पहलगाम गए थे, पर उन्हें क्या पता था कि ये छुट्टियां और जिस ट्रिप के लिए पैसे बचाए जा रहे हैं ये ट्रिप उनकी आखिरी ट्रिप हो जाएगी। और अब आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कह रही हैं संतोष जगदले की बेटी आसावरी जगदले। और अपने इंडियन आर्मी से तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी। आज उन 26 लोगों को शायद जहाँ भी होंगे उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। और हम लोग भी शायद जो फैमिलीज़ अभी तक ये वेट कर रहे थे कि इसका सबका कुछ रिज़ल्ट मिले, हमें उसका बदला लिया जाए, हाँ, तो आज वो शायद बदला पूरा हो गया। तो हमें भी शायद आज नींद आएगी, चैन से हम लोग सो पाएंगे। और ये उम्मीद करूँगी कि आगे ये कभी वापस ना हो, कोई भी अपने पिता या फिर अपने पति को ना खोए और देश में अमन और शांति बनी रहे। यही मैं सबसे कहना चाहूँगी कि जो ऑपरेशन सिंदूर, आज मैंने सुना कि आज श्रावण का पहला सोमवार है और आज उसको नाम दिया गया है ऑपरेशन महादेव। तो ऐसे ही ऑपरेशन सरकार करता रहे आगे भी, और कभी ऐसी चीज़ नहीं हो जो पहलगाम में हुआ था या इससे पहले जितने भी अटैक्स हुए उसमें ना हो। इसलिए मैं सरकार से विनती करूँगी कि अपने फोर्सेस को हमेशा एक्टिव ही रखे। और जो आज उन्होंने किया है 3 मंथ्स में, ये जो कंप्लीट हुआ टारगेट, जिन लोगों ने हमारे लोगों को मारा उनको आज मार के उन्होंने हमें एक बहुत बड़ा दिलासा दिया है और एक हिम्मत दी है कि शायद ही आगे ये वापस कभी नहीं होगा। और अगर हुआ भी तो हमारी सरकार या हमारी आर्मी, हमारे फोर्सेस चुप नहीं बैठेंगे। आपने सुना कि किस तरीके से आसावरी जगदले ने सरकार का धन्यवाद किया है और कहा है कि हमारी सरकार और सेना को इस तरीके के ऑपरेशन जारी रखने चाहिए, क्योंकि तभी लोगों को उम्मीद है और भारतीय सेना पर काफी ज्यादा भरोसा था कि हमें एक दिन न्याय जरूर मिलेगा। और इसी के साथ संतोष जगदले की वाइफ का भी आप बयान सुनिए और किस तरीके से आज वो फूट फूट कर भी रोई हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि जब वो अपने पति और इन तमाम चीजों के बारे में बता रही हैं तो किस तरीके की उनकी आंखों से आंसू भी आए हैं। वो टेररिस्ट को मारा है, मुझे मीडिया से फोन आया, मैंने तुरंत न्यूज़ लगाया, पर तब तक कोई चैनल पर वो डिक्लेयर नहीं हुआ था। और फिर अभी आधे घंटे पहले मैंने वो 3 नीच लोगों को, जिन्होंने वो टेररिस्ट ने हमारे पतियों को हमारे सामने मारा, उनका फोटो दिखाया ना, तो फिर मैं रो पड़ी। मेरी मम्मी मैं हम सब रोने लगे कि आज हमको थोड़ा तो इंसाफ मिला है कि उन लोगों को अपनी सरकार ने, अपनी आर्मी ने, स्पेशली अपनी आर्मी उस पर काम कर रही है, हमारी मिलिट्री उसके लिए दिन रात मेहनत कर रही है। तो उन्होंने उनको ढूंढा और उनको मारा। और अभी जो न्यूज़ आया उस मालूम नहीं है आपको, हम 3 महीने कैसे जी रहे, हमारे तीनों की खुशहाल जिंदगी थी, पूरा की पूरा खत्म हो गई। हम लोग अभी जी नहीं पा रहे। मैं आज भगवान से बोल रही थी कि एक तो उनको यहाँ बुला लो, नहीं तो फिर मुझे उनके पास भेज दो, पर अपनी बेटी के लिए मैं अपनी चुपचाप रहती हूँ। चांगला दिवस आहे ना, मेले ना ते.
मिडिल क्लास लोग हम लोग जो पैसे जमा करके अपने फैमिली को लेकर घूमने जाते हैं, क्या करते, और अचानक से ऐसे टेररिस्ट आएंगे और हम लोगों को मारेंगे, तो ये नहीं चलेगा। ये हमारा देश है, ये ऐसे धर्मांध लोगों का देश नहीं है जहां पर आप कहीं से भी आए और हम लोगों को मार दिया। इसका तो बदला लेकर ही रहेंगे। पहले वाली सरकार का अलग था, पर अभी ये सरकार वैसी नहीं है। ये टिट फॉर टैट है और वो करेंगी, और लोगों को पकड़ेंगे और लोगों को मारेंगे। और मैं तो बोलती हूँ जब तक लास्ट का जो दहशतवादी है ना वो नहीं मरेगा नहीं ना, तब तक ये ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन रुकना ही नहीं चाहिए। या फिर वो ऑपरेशन सिंदूर हो, या आज फिर मैं तो अपने महादेव से आज बहुत झगड़ा कर रही थी कि मुझे इंसाफ चाहिए। मैं मेरे स्वामी महाराज आज उनसे झगड़ा कर रही थी। सुबह से उठकर मुझे लग रहा था कि आज तो कुछ होने वाला है। मैं बहुत झगड़ा कर रही थी, बहुत रो रही थी कि मुझे कब इंसाफ कब मिलेगा, कब मुझे ये आएगा। नहीं तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी कि अगर वो नहीं आता तो मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठने वाली थी। अब पूछो किसी से भी कि मैं हंगर स्ट्राइक करने वाली थी कि मुझे वो सुनने में आना चाहिए। तो आज वो आया, मैंने टीवी लगाया, और भी 3 लोग बाकी हैं। वो तीनों के तीनों, जब तक 6 लोग थे, वो जो खत्म नहीं होंगे ना, तब तक ये रुकना ही नहीं चाहिए। आज बहुत गर्व की बात है कि उन लोगों ने उनको मारा। मैं सरकार को थैंक यू बोलूंगी उसके लिए, पर ये ऑपरेशन उन्होंने चालू ही रखना चाहिए। आपने सुना कि किस तरीके से संतोष जगदले की वाइफ ने कहा है कि ये सरकार पहले जैसी नहीं है। ये सरकार वो है जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरकार का किस तरीके से धन्यवाद जो है वो लगातार पीड़ितों के, जो पीड़ित हैं, जो परिवार वाले पीड़ित हैं, वो किस तरीके से धन्यवाद कर रहे हैं। और अब हम आपको लेके चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहाँ शुभम द्विवेदी, देखिए शुभम द्विवेदी जो शादी के बाद हनीमून के लिए गए थे पहलगाम, और किस तरीके से वहीं पर किस तरीके से तस्वीरें भी काफी ज्यादा वायरल हुई कि सिर्फ धर्म पूछने के बाद यहां पर शुभम द्विवेदी को गोली मार दी गई थी। और अब सुनाते हैं उनकी वाइफ क्या कुछ कह रही हैं, आशन्या द्विवेदी। आज मैं बहुत खुश फील कर रही हूँ इस चीज़ को सुन के कि ये लोग जो हाथ एक्चुअली पहलगाम अटैक में थे वो मारे गए हैं, वो ख़त्म हो गए हैं। और ये एक तरीके से एक बहुत प्राउड मूवमेंट है, क्योंकि उन लोगों को ढूंढ के निकालना बहुत मुश्किल की चीज़ थी। वो जिस तरीके से नाम बदल के जंगलों के बीच में अलग तरीके से शेल्टर बना के रहते हैं, इन्हें ढूंढना थोड़ी मुश्किल की चीज़ हो जाती है। जब आप सामने से लड़ते हो तो हमारी आर्मी को पता है कैसे लड़ना है। इन्हें ढूंढने के लिए हमें अलग पूरा एक वो बनाना पड़ता है, अलग एक पूरी टीम बनती है। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट टीम कि उन्होंने ढूंढ के निकाला, इन्हें न्यूट्रलाइज किया है। एंड टुडे आई एम काइंड ऑफ इन अ रिलीफ कि जहाँ पे भी शुभम है, आज वो कहीं पीस पे होगा कि मेरे को जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया, जिन लोगों ने उन देखिए आशन्या द्विवेदी ने भारतीय सेना को धन्यवाद किया है और कहा है कि किस तरीके से वो भारतीय सेना के ऊपर एक उम्मीद लगाए बैठी थी कि हमें आज नहीं तो कल जरूर न्याय मिलेगा। और वहीं आपके लिए बता दें कि आशन्या द्विवेदी के द्वारा ये भी कहा गया है कि लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, कोई किसी भी पार्टी से आता हो, पर अब जब आतंकियों को मार गिराया है, तो यानी कि आतंकवादियों को मार गिराया है, तो वहां पर सेना के साथ खड़ा होना चाहिए। और इसी के साथ पीएम से भी उम्मीद और कई ज्यादा मांग की गई है। सुनिए और क्या कुछ कह रही हैं आशन्या द्विवेदी। कि इस मैटर पे विपक्ष पक्ष ये होना ही नहीं चाहिए था। ये मैटर एक नेशनल मैटर है, इसमें आप सबको एक होके बात करनी चाहिए थी, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, क्योंकि ये किसी पार्टी के इंसान के साथ नहीं हुआ है, ना कि ये किसी पार्टी की बात करने वाली चीज है। ये एक नेशनल चीज़ है, नेशनल बात है, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल आर्म फोर्सेस, इन चीज़ों के, इन लोगों के ऊपर बात है। आपको तो सपोर्ट में खड़े होना चाहिए कि आप पाकिस्तान वालों के टेररिस्ट को ढूंढ रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। आप टेररिस्ट के अगेंस्ट कुछ कर रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। ये होना चाहिए। क्योंकि मैं बहुत प्राउड हूँ कि मैं इंडियन आर्मी के सराउंडेड हूँ, और वो मुझे कहीं ना कहीं बॉर्डर में आके हम सबको, हम पूरे देशवासियों को, हम भारतीयों को सेफ रख रहे हैं। आज शाम को हमारे पीएम सर भी पूरे सबको भाषण देके और सबको इस बारे में बात करने वाले हैं, पहलगाम से रिलेटेड भी। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि आज उन 26 शहीदों के बारे में बात करेंगे, उनकी फैमिलीज के बारे में बात करेंगे, उनको राष्ट्रीय सम्मान या रिस्पेक्ट जो भी वो देना चाहते हैं। मैं बहुत उम्मीद के साथ आज बैठी हूँ कि वो आज कुछ ना कुछ तो हमें एक राहत देंगे, उन 26 शहीदों को एक राहत।
अब इसके बाद ले चलते हैं हम आपको कोच्चि में। जी हाँ, केरल में वो रामचंद्रन जिन्होंने इसी पहलगाम अटैक में अपनी जान गंवाई थी और उनकी बेटी अब आरती आर मेनन का भी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि मैं काफी ज्यादा प्राउड फील करती हूं कि मैं एक भारतीय हूं और भारतीय सेना का भी धन्यवाद है। सुनिए आरती मेनन का ये बयान और क्या कुछ कहा है उन्होंने। At this moment, as a survivor of the attack, I feel deeply proud about the Indian Army and the unwavering commitment of our central government led by Shri Narendra Modi ji, Home Minister Shri Amit Shah ji, Defence Minister, all the officials working towards it. We have crossed actually 3 months since the attack, but the operation have never stopped. The investigation have never stopped. So this shows the strength of India. So I'm deeply proud about that. As an Indian, India is showing zero tolerance to terrorism. After the Operation Mahadev, they haven't contacted it because I believe it takes time for all the protocols and everything. Otherwise, I have been sharing my informations with them throughout these days. My message to the world is like being a daughter of India. I'm standing in the Indian soil, being very proud of the operation conducted by our government and my trust in the government led by Shri Narendra Modi ji, and we are safe in India. और इसी के बाद अब सुनिए उड़ीसा की प्रियदर्शनी आचार्य जिन्होंने अपने हस्बैंड को खोया था और उन्होंने किस तरीके से पीएम मोदी और सेना का धन्यवाद किया है। आज जो खबर मुझे मिला कि आतंक ऑपरेशन महादेव में तीनों आतंकी का निधन हुआ है, वो सुनकर अच्छा लगा। और आपके माध्यम से मैं यही बोलना चाहती हूँ कि भारतीय सेना जो स्टेप लिए हैं बहुत अच्छा स्टेप लिए हैं, इसीलिए भारतीय सेना और हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि 3 महीना बीत जाए पर जो दोषी है उनको दंड देना चाहिए और जो 2 भाग गए हैं उनको भी पकड़ना चाहिए और वो भी पकड़ में आ जाएंगे और उनको भी सही दंड दिया जाएगा, ये मेरा भरोसा है। देखिए, आपने उन तमाम परिजनों की बात सुनी है, राय सुनी है, जिन्होंने भारतीय सेना को लेकर अपना बयान दिया है, भारतीय सेना को लेकर धन्यवाद जताया है और ये भी कहा है कि इस तरीके के ऑपरेशन जारी रहने चाहिए, क्योंकि 3 आतंकवादी नहीं बल्कि जब मिट्टी में ना मिल जाए तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। पर कहीं ना कहीं आज हमें इस बात का भी सुकून है कि जिन लोगों ने हमारे परिजनों को हमसे छीना है, आज उन्हें हमारी भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया और उन्हें मौत के घाट उतारा है। अब हम आपको लेके चलते हैं कश्मीर, जहां पे सैयद आदिल हुसैन ने भी अपनी इसी पहलगाम अटैक के दौरान अपनी जान गंवाई थी और खबरों में ये भी आया था कि सैयद आदिल हुसैन ने टूरिस्टों की जान बचाते हुए अपनी जान गंवाई, क्योंकि वो आतंकवादियों से लगातार कह रहे थे कि इन्हें मत मारिए। तो यहाँ पर सैयद आदिल हुसैन की बहन क्या कुछ कह रही हैं, जरा सुनिए। हम तो उसका पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, तो लेकिन हम बहुत खुश हैं कि हमारे भाई की वजह बहुत सारे लोगों की भी जान बच गई है और हम इतना भी फख्र करते हैं कि जो कल हुआ तो हमारे भाई के लिए अच्छा ही हुआ। क्या आप लोग को इंसाफ मिला है? इंसाफ, हाँ जी, मिल गया। कितना फख्र है आपको इंडियन आर्मी पे जिन्होंने आपके भाई का बदला लिया? बहुत हम बहुत फख्र करते हैं जिन्होंने हमारे भाई का बदला लिया और साथ में जितने भी लोग शहीद हो गए थे उन सबों का बदला लिया। हमें बहुत फख्र है आदिल भैया का, जिसने उन लोगों की जान बचाई, टूरिस्ट लोगों की जान बचाई, अपनी जान गंवा बैठे। जी हम बहुत खुश हैं, हम फख्र इंडियन आर्मी का बहुत फख्र है, हम बहुत खुश हैं। आपने देखा कि किस तरीके से आज भारतीय लोगों का लगातार भारतीय सेना के ऊपर भरोसा है और ये जो 3 आतंकवादी मारे गए हैं इसको लेकर भी धन्यवाद किया है कि एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर और वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना के द्वारा फिर एक बार ये आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। तो देखिए, जहां एक तरफ जो पीड़ित हैं वो सरकार और सेना का धन्यवाद कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अब विपक्ष को लेकर भी सवाल उठाया है कि विपक्ष को इस तरीके से आतंकवादियों के मरने पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आतंकवादी किसी भी देश और किसी भी मजहब के लिए बड़ा खतरा है, जिस तरीके की बात यहाँ परिजन कह रहे हैं।